ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इसका बचना मुश्किल है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बड़ा बच्चा चाहिए। लेकिन ये सब आप भाई बहनों की वजह से हो पाए, हमने तो सोचा भी नहीं था सर, इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि हम इतना जोड़ पाएंगे प्रिया के लिए। 6 गाय थी सर, 3 बेच दी, 3 बची हैं और अगर इनको भी बेच दूं तो सर परिवार भूखा मर जाएगा और लड़की का इलाज भी नहीं हो पाएगा। 7-7 लाख रुपए आ गया सर। हाँ ही हमें इतनी उम्मीद थी कि हमारे पास इतना पैसा आएगा और ना ही सर हम लोग इसका इलाज करवा सकते थे। माँ बाप क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं? सिर्फ रोते रहते हैं। सिर्फ रोते रहते हैं। कितने कॉल आए? कोई हिसाब ही नहीं है। कोई हिसाब नहीं है। आप खुश हो ना? आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। बहन ठीक हो जाएगी, बहन ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बहन आपकी, ठीक हो जाएगी। आपके पास अब पैसे हैं, इलाज आपको मिल जाएगा, बाकी भगवान पे छोड़ दो, ये चिंता उसको करने दो, वो कभी आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की बात थी। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि हम ना पहुँचे। हम आज टोटल इनको कोई 50,000 की कैश हेल्प करके जाएंगे। इतने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको कॉल की कि भाई जितना जितना हो सके, चाहे 100, 100, लेकिन लोगों ने 2,000 तक भी की हैं। अभी हमारे पास 26,000 है जो 26,000 हाँ। कोई 1 लाख रुपए जो हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से जो देना चाहते हैं, और ये भी नहीं है कि हम सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ये हम अभी दे रहे हैं। एंड एनी टाइम अगर सर को ज़रूरत पड़ेगी या आप हमें कहेंगे, हम उनको आगे भी हेल्प करेंगे। लाइफलाइन हॉस्पिटल है जलंधर में, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा बेटा ले आओ, जितने कम से कम में होगा 5-6 जो भी होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि 10 दिन के अंदर, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो 10 डेज हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और उन्होंने ये भी बताया कि ये ठीक होकर आएंगे। वहाँ पे वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन उस डॉक्टर का 200+ उनकी सक्सेसफुल सर्जरीज हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हमारे पास अब पैसा आ चुका है, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ये एक 350 रुपया एक छोटी बच्ची ने भेजा है। वो कह रही है मैं मोमो नहीं खाऊंगी, ये मेरी तरफ से उनको 350। दांता में इनका एक कुछ सर्जरी करवानी है इनको, लेकिन उन्होंने ज़रूरी समझा कि आज पहले प्रिया से मिलकर मैं वहाँ जाऊँ। यकीन माने मैं रो रहा था उस वक्त, इसके वीडियो देख के रो रहा था मैं यार ऐसी बच्ची जो है भगवान इसको ठीक कर दे। जिस परिवार ਨੂੰ 11,000 ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। कोई मदद? 6,63,000। उस दिन सारे जिस दिन आए थे वो 100 रुपया नहीं था। ये लोगों ने दिया बाजी, लोगों ने दिया आपको। हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ो, ये ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाए। अब रोने की जरूरत नहीं है, रोने के दिन चले गए। ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से सब संभव हो पाया। इन्होंने कहा कि एक आदमी रो रहा है और कॉल की मुझे। सर अब यही चाहते थे आप? मैं यही चाहता था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। आप पूरे जम्मू वासियों के लिए एक फरिश्ता है जो हर एक पहाड़ी पे कहीं भी पहुँच जाते हो। तो आज मुझे लगा कि इंसान जिंदा है और लोगों ने दिल खोल करके परमानंद जी का मदद किया, और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये बच्ची जल्द अज जल्द ठीक होके आ जाए घर फिर वापस। जिंदगी को पैसे की ज़रूरत है, प्रिया की सांसें खरीदनी है, क्या आप मदद करेंगे? ये हमने कहा था आज से 2 दिन पहले, और जिस जगह मैं बैठा हूँ मैंने कहा था कि 6 गाय थी परमानंद के पास, 3 बेच दी, 3 रह गई हैं, वो भी बिक जाएंगी बेटी के इलाज के लिए। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वो गाय नहीं बिकेंगी और प्रिया का इलाज भी हो जाएगा। ज़िंदगी को पैसे की ज़रूरत है, प्रिया की सांसें खरीदनी है। आज आप लोगों ने प्रिया के पिता परमानंद के हाथ इतने मजबूत कर दिए कि आज वो अपनी बेटी की सांसें खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी सब भगवान पे है, वो क्या चाहता है। लेकिन कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की यही मर्ज़ी थी। ये मर्ज़ी डिपेंड करती है इंसानों की।
हम और आपकी मर्जी, और हम और आपकी मर्जी ये थी कि प्रिया अभी जिएगी और इसका इलाज हो जाएगा। परमानंद जी जगती में दूध बेचते हैं माइग्रेंट कैंप में जाके। मुझे वहाँ से कॉल आया, एक आदमी यहाँ रो रहा है। जब मैं उसके पास गया, उसने कहा कि मेरी बेटी की दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं, ज़्यादा वक्त तक वो ज़िंदा नहीं रहेगी, मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। डॉक्टर कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ भगवान की मर्ज़ी का। हम मजबूर हो गए। ये वीडियो हमने पब्लिक डोमेन में डाला, उसके बाद आपने फैसला सुना दिया। आपने परमानंद जी के हाथ इतने मजबूत कर दिए, कुछ दिनों के बाद प्रिया का इलाज शुरू हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसप्लांट कामयाब हो जाएगा और प्रिया जिएगी। इनके अकाउंट में लगभग 7 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किए और कुछ अमाउंट आज या कल में आने वाला है। और एक बड़ा नंबर यहाँ पे है जो ये मदद लेके आया है, इस 7 लाख के अलावा जो इनकी मदद की जाएगी। परमानंद जी ने कहा था कि डॉक्टर कहते हैं 10 से 12 लाख, आपने संभव कर दिया। आज भी प्रिया की मां की आंख में आंसू हैं, शायद विश्वास ही नहीं हो पा रहा। और जाहिर सी बात है, आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। आज आप क्यों रो रहे हो? अभी तो आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है। हाँ सर, सब कुछ है, लेकिन ये सब आप भाई बहनों की वजह से हो पाए। हमने तो सोचा भी नहीं था सर, इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि हम इतना जोड़ पाएंगे प्रिया के लिए। कितनी गाय बेची थी आपने? 3 गाय सर। तो अभी क्या फैसला किया, सोचा क्या था आपने? ये भी सोचा था कि ये भी बेच देंगे गाय। अब बेचने की जरूरत नहीं है? नहीं है सर। अब कोई फैसला किया है कहाँ कराना है ट्रांसप्लांट? आप अपना किडनी दे रहे हो? जी सर। तो कहाँ पे करवाएंगे, कुछ सोचा अभी? कुछ जलंधर में सर। जलंधर में करवाएंगे। तो फिर आप परेशान किस लिए हो? बस सर, बस कामयाब हो जाए सर, ठीक हो जाए बच्चा, बस। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बच्चा। मुझे भी डर लग रहा है। अब मुझे लगता है कि आपके पास अब पैसे हैं। हाँ सर, पैसे। इलाज आपको मिल जाएगा, बाकी भगवान पे छोड़ दो, ये चिंता उसको करने दो। वो कभी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, उस पर विश्वास है। भगवान को मानते हो? जी सर, बहुत मानते हैं। पूजा करते हो? हाँ। तो फिर डर किस बात का? अब इंसान के हाथ में तो जो था उसने पूरा कर दिया। हाँ सर, कर दिया। परमानंद जी, अब तो नहीं रोना है किसी के सामने जाके? नहीं रोएंगे सर। कितने पैसे आए आपके अकाउंट में? लगभग 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए आ गया सर। और ये आप लोगों ने और ये जो किया, हम सर पूरी ज़िंदगी भर ये सहन नहीं बुला सकते हैं। ना ही हमें इतनी उम्मीद थी कि हमारे पास इतना पैसा आएगा, और ना ही सर हम लोग इसका इलाज करवा सकते थे। अगर आपने साथ दिया सर, तो जनता ने साथ दिया, तो सर आज मेरे को उम्मीद हुई कि प्रिया का हम लोग इलाज कर सकते हैं। प्रिया ठीक हो जाएगी। प्रिया ठीक हो जाएगी। एक केस पहले भी ऐसा हमारे पास आया था, वो आदमी आज बिल्कुल ठीक है। प्रिया भी ठीक हो जाएगी। बेटा, आज गए थे आप हॉस्पिटल? गए थे आज भी डायलिसिस हुआ है। अब आप ठीक हो जाओगे। कुछ बोला इस 1-2 दिन में? कुछ कॉल्स आए थे? हाँ। कितने कॉल आए? कोई हिसाब ही नहीं है। कोई हिसाब नहीं है। आप खुश हो ना? आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये परमानंद जी के 2 ही बच्चे हैं, प्रिया और ये छोटा लड़का बच्चा है उनका, छोटा लड़का प्रिया से छोटा है। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम बताया उन्होंने? लाडू। लाडू साहब बड़े हो गए हैं, लेकिन शायद शरीर के साथ दिमाग उतना डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन अब आप लोगों ने एक उम्मीद परिवार को दे दी है, और एक बड़ा अमाउंट। ये अमाउंट पूरे भारत से और अब्रॉड से, यूके से अजय साहब हैं, इन्होंने 10,000 रुपये अकाउंट में भेजे हैं। राकेश मीनिया साहब 25,000 रुपये इन्होंने अकाउंट में भेजे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनसे कभी मिला नहीं मैं, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं, उसी के हिसाब से मैं ये कलेक्ट कर पाता हूँ। ये नंबर बहुत बड़ा है।
ये 7 लाख, लगभग 7 लाख जो आए हैं, अब मैं इनको जानता नहीं हूँ, मेरे पास पता भी नहीं है किसने क्या क्या दिया है, लेकिन जो मेरे नोटिस में आ जाता है, तरसेम जी हैं बेंगलोर से 1000 रुपये भेजे हैं। राकेश सिंह सैनी साहब हैं, इन्होंने 10,000 रुपये भेजे हैं। उसके साथ एक बहुत बड़ा नंबर है, डॉक्टर साहब हैं, एक डॉक्टर साहब हैं HR शर्मा साहब, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ, वो कल सुबह 10 बजे उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप किया, उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे इनके अकाउंट में मैं 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दूंगा। आज शायद किसी वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। कल सुबह 10 बजे डॉक्टर HR शर्मा, ये रिटायर हुए हैं यूनिवर्सिटी से, जम्मू यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एश्योर किया है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नंबर जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, जिन लोगों को मैं नहीं जानता और मैं भगवान को भी नहीं जानता, उसको भी नहीं देखा, शायद वैसे ये लोग होंगे। ये भास्कर साहब हैं, जब कहानी चली, किन फाउंडेशन से आते हैं ये, जब ये कहानी ऑन एयर हुई, इन्होंने कहा जनाब क्या कर सकते हैं इनके लिए। हमने कहा सिर्फ आप इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। आज भास्कर साहब यहाँ हैं, बड़े हर कहानी का हिस्सा रहते हैं, लेकिन फिज़िकली बड़ा कम आते हैं। भास्कर साहब, क्यों आज आपको लगा कि यहाँ आना ज़रूरी है? रविंद्र जी, बहुत सारी स्टोरीज हमने देखी, बच्चों की मैरिजेस या किसी का घर नहीं है, बट ये जो कहानी थी ये इतनी ज़्यादा टच कर गई हम लोगों को। वहाँ भी हम लोगों ने अपना काफ़ी जितना हमसे हो पाया हम हेल्प करते हैं, बट ये तो बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की बात थी। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि हम ना पहुँचें, और काफ़ी सारे लोगों का मुझे पर्सनली कॉल आया, बिकॉज हमारा ट्रस्ट है एक, और लिटरली बहुत सारे लोगों को हमने रोते हुए देखा इस कहानी को सुन के कि यार अगर एक बच्ची की ज़िंदगी इस चीज़ से बच जाए कुछ कंट्रीब्यूट करके तो क्यों नहीं। और बहुत सारे लोग आगे आए हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे, और नवजोत जी हैं, जगदीप जी हैं, इन्होंने अपना योगदान भेजा है, हारून हमीद चौधरी हैं, सानी कॉलोनी से आते हैं ये भी, इन्होंने अपना योगदान भेजा है। और आज हम इनकी फाइनेंशियली हेल्प जो कर सकते हैं, प्लस हमारी कंपनी है हमारा ग्रुप के नाम से, उनकी तरफ से हम आज टोटल इनको कोई 50,000 की कैश हेल्प करके जाएंगे। और मैं अभी परमानंद जी को ये ठीक है, ये सर हमारी तरफ से, और इस चीज़ को भी मैं श्योर कर रहा रविंद्र जी, अगर आगे भी इनको कोई फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल हेल्प इनकी ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट के दौरान, आगे भी ट्रीटमेंट के दौरान, तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आगे जितना भी इनको फाइनेंस की ज़रूरत होगी हम इन पे ज़रूर हेल्प करेंगे। हमने कहा था ज़िंदगी को पैसे की ज़रूरत है, प्रिया की सांसें खरीदनी है, और आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किरण फाउंडेशन से भास्कर साहब, इन्होंने 50,000 रुपये की मदद इनको दी है, और ये भी एश्योर किया है कि ये मदद यहीं तक महदूद नहीं है, आगे भी हेल्प इनकी की जाएगी। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। आपका नाम क्या है साहब? सर मेरा नाम अजय सिंह है। अजय सिंह, कहाँ से आए हैं? सर मैं जम्मू से आया हूँ। ये वीडियो मतलब हमने ग्रुप बनाया हुआ है, एक रब का खाता रब का खाता इसलिए कि जो पैसा डालना है ये रब के खाते में जाना है, और जो हम दे रहे हैं ये हम नहीं दे रहे, ये गले से निकाल, बाबे नानक के गले से निकाल के दे रहे हैं हम, कि हमारा कुछ नहीं है। हम भूल गए हैं कि हमने किसी की मदद की है, जहाँ कोई हमारे अंदर ये चीज़ ना रहे हम किसी की मदद करके आए। हमने गले में डाले हैं, चाहे 500 चाहे 100, वो गले से हमने निकाले हैं, वो दे रहे हैं। अब बाबा नानक है, माता रानी है, वो अपनी कृपा करेंगे। अगर उनके पैसे हैं तो वो हमारी प्रिया ठीक होगी, हम इसी उम्मीद से आए हैं। ज़रूर ठीक होगी ना। तो ये भाई हैं, इसने वीडियो सेंड की थी, भैया देखो मैं हिल गया हूँ, आप देखो प्लीज़ मदद करनी है। बस यही सुन के बस जो जितने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको कॉल की कि भाई जितना जितना हो सके, चाहे 100 100, लेकिन लोगों ने 2,000 तक भी किए हैं, 1,000 भी किए हैं। अभी हमारे पास 26,000 है जो, हाँ, जो मैं प्रिया को अपना मतलब जितने प्रिया के छोटे छोटे भाई हैं जितना कर सकते थे इतना किया उन्होंने। अंकल जी से कल बात की थी मैंने शायद फ़ोन पे, और अंकल को कहा था कोई बात नहीं, माता रानी के बच्चे हैं, वो अगर रखना है उन्होंने रखना है, भेजना उन्होंने भेजना है ना, हमारा काम कोशिश करना है। हाँ, हमारा काम कोशिश करना। बहुत बढ़िया। रब का खाता इनका एक ग्रुप है और आरसपुरा से आते हैं। 26,000 की आज ये मदद करके जाएंगे, आप इनको वो दे दो। मुझे लगता है कि जिस तरह से जो मदद आ रही है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे प्रिया को ठीक होने में। और हमने कहा था वो शब्द, ज़िंदगी को पैसे की ज़रूरत है। ये रितिका जी हैं, ये मेरी हर कहानी का हिस्सा रहती हैं। रितिका जी, जय माता दी। हमने बहुत से घर बना दिए, बहुत से लोगों को राशन दे दिया, फाइनेंशियल हेल्प भी दी, लेकिन इस तरह का केस यहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल था।
यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी परशुराम जयंती सबको। सर ये बड़ा मुश्किल केस था, बड़ी स्टोरीज़ में गया, शादियां भी देखी, बड़ा कुछ देखा, बट इसको देख के ना बड़ा दिल मेरा बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने स्टोरी देखी आई कांट कंट्रोल माई टीयर्स। मैं बिल्कुल, मतलब मेरे फ़ोन मेरे हाथ से ऐसे कांप रहा था, बिकॉज आई हैव सीन 2 केसेस इन माई फैमिली। दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ बट ड्यू टू एज, बट शी इज़ इन, आई थिंक शी कैन रिकवर। ये जो यहाँ खड़े हैं सावर, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ सिविल सोसाइटी। तो इधर ये जो पावर आज आई है, इसको बड़ी अच्छी हेल्प हुई है और ये शी कैन रिकवर सून इमीडिएटली, बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएगी सर। एब्सोल्युटली, आप जो भी सर देना हमने चाहते हैं। कैश की हेल्प कर रही हूँ मैं, मेरी कज़न है शैली शर्मा, उन्होंने कैश की हेल्प की है 2000, मेरी तरफ से भी कैश है और अनीता जी हैं, इनकी तरफ से भी कैश है, मैं इनको हैंड ओवर कर दूंगी। इनकी मदर हैं, उन्होंने भी कैश की हेल्प की हुई है उनकी तरफ से। बहुत बढ़िया, आप जी सर, थैंक यू। चीज़ें अब आसान हो गई, मुश्किल दौर था। चरणदीप साहब हैं, ये अमरदास सेवा ट्रस्ट से आते हैं, राशन की सेवा करते हैं। इनका कॉल आया, इन्होंने खुद ही कह दिया कि राशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम जितने का राशन खरीदेंगे उतना इनको हम कैश दे देंगे। चरणदीप साहब, क्या फैसला किया? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 11,000 ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਇਸ ਭੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। एब्सोल्युटली, असली पूजा, असली जो भगवान को मानना है, उस वाहिगुरु को मानना है, वो यही है। ये अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोगों से मदद की जा रही है, ये भी उसी का हिस्सा है, अमरदास सेवा ट्रस्ट का हिस्सा है। आपका नाम क्या है भाजी? सर मेरा नाम रमनीक सिंह है। रमनीक साहब, खुशी है आज हम किसी का घर नहीं, किसी की शादी नहीं, किसी का राशन देके नहीं जा रहे, किसी को ज़िंदगी देके जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने तो बता ही दिया कि हम बेसिकली राशन सपोर्ट करते हैं, बट एक बच्चे की लाइफ का मामला है तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, उनमें भी हमें अपने बच्चे दिखते हैं। प्रिया में अपने बच्चे दिखते हैं, तो हम आउट ऑफ वे जाके आज हम फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जिसकी ज़रूरत थी वो पूरा हो गया, लेकिन आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत अभी प्रिया को है, और सबसे बड़ी ताकत वही है। पहली बार इन लोगों से मिल रहा हूँ, एक बड़ी मदद लेकर ये लोग भी सामने आए हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इंसान, मैंने हमेशा अपनी कहानी में कहा है कि 2 आंख, 1 नाक और 1 मुंह वाला इंसान नहीं होता, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, दिल होना चाहिए इंसान वाला। ये वही लोग हैं। पहली बार इनसे मुलाकात हुई, फ़ोन पे बात हो रही थी इस कहानी के बाद, आज पहली बार इनसे मुलाकात हो रही है। शायद ऊपर वाला ऐसा ही दिखता होगा जिसको हम याद करते हैं। आपका नाम क्या है भाजी? मेरा नाम कैप्टन उदयवीर सिंह है। कैप्टन साहब, अपने बारे में पहले बताएं, अपने ग्रुप के बारे में बताएं और क्या हेल्प करने जा रहे हैं? सर हमारा एक ग्रुप है जो 1-1.5 साल पहले हमने खोला था, एसोसिएशन, उसके नाम है JNK सीफेयर एसोसिएशन, जो नरवाल में है, वेप के सामने। हमने ये एसोसिएशन खोली थी 1-1.5 साल पहले फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सीफेयर्स ऑफ JNK, फुल JNK रजिस्टर है। तो इसके अंदर हम लोग हेल्प कर रहे थे अपने सीफेयर्स को, जिनको पैसे की ज़रूरत थी, ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, कोई पिटफॉल में ना फॉल करें, क्योंकि वी हैव अ वेरी बिग प्रोफेशन, तो वी डोंट वांट पीपल टू फॉल इन द पिटफॉल। तो उसके लिए था फिर उनको गाइड करना, उनको असिस्टेंट देना, उनकी हेल्प करनी, उनको जॉब असिस्टेंट देना, उनके लिए खोली थी। पर ड्यूरिंग कोरोना टाइम हमें लगा कि वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी फ्रॉम वेयर वी केम बैक। तो हम लोग सारे अपनी, अगर आप देखेंगे हमारी एसोसिएशन में जो मेंबर्स हैं, जो टॉप मेंबर्स हैं, दैट बिलोंग्स टू चीफ इंजीनियर, हाईएस्ट पोस्ट में है। तो वी ऑलरेडी अटेन द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ आ गया कि रिफंड कर, हाँ, हमने अब सोचा कि वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी फ्रॉम वेयर वी केम। क्या फैसला किया आपने? तो हमने ये किया, जब हमने आपकी स्टोरी सुनी तो हमें एकदम से yesterday only somebody put in our group your story and that time but we just shared that story। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ आपकी उसके लिए करना चाहिए, प्रिया के लिए। और उस टाइम हम लोग ने, अब हम कोई 1 लाख रुपए जो हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से जो देना चाहते हैं, और ये भी नहीं है कि हम सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ये हम अभी दे रहे हैं, एंड एनी टाइम अगर सर को ज़रूरत पड़ेगी या आप हमें कहेंगे, हम उनको आगे भी हेल्प करेंगे। और कोई और केस भी होगा तो हमें सिर्फ पता चलना चाहिए कि क्या हेल्प है, और वी आर हेयर टू हेल्प एनीबडी। तो आपको भी अभी हम इस टाइम हम आपको 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, ही विल गिव अस, एंड एनी टाइम मोर यू रिक्वायर्ड थ्रू यू, और आप भी हमें कॉल करके बोलेंगे, हम उसी टाइम हेल्प करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। और हम लोग आपके लिए थैंक यू करना चाहते हैं, योर सेल्फ एंड योर चैनल, क्योंकि अगर चैनल नहीं होता और आप नहीं होते, आपने इनिशिएटिव नहीं देती, यहाँ बहुत केस हैं जो हमें भी नहीं पता चलते, पर ये ओनली बिकॉज ऑफ योर चैनल एंड योर सेल्फ वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो कि आपने हमें ये स्टोरी शेयर की, उन्होंने बनाई, और हम
दे सके कुछ। नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता। आपके चैनल के थ्रू ही हमें पता चला, तो देन वी हैव टेकन द डिसीजन फॉर दिस। अदरवाइज बहुत सारे फ्रेंड्स को पता भी नहीं है। कल उनको फिर वीडियो डाली, रात को फिर 25,000 इकट्ठा हो गया। सो मीन्स आपके चैनल के थ्रू ही ये पॉसिबल हुआ है। शुक्रिया साहब, आप आज इनको दे दीजिए चेक। ये 1 लाख रुपए का चेक ये लोग दे रहे हैं। और स्टेट सेंटिनल का जब जन्म हो रहा था, जब इसकी नींव रखी जा रही थी, तो उसका कंसेप्ट यही था कि पॉलिटिशियन के पास हर कोई चैनल वाला पहुंचता है, क्यों ना उन लोगों के पास पहुंचा जाए जिसको वाकई ही सोसाइटी की ज़रूरत है। एक मैसेज हमने कोशिश की और आप लोगों ने कामयाब कर दिया। आप लोगों ने हमें हिम्मत दी, प्यार दिया और ये सेवा हम कर पा रहे हैं। ये सहारा बनो ग्रुप है। मुझे नहीं लगता कि इस ग्रुप को तारुफ की ज़रूरत है। ये 1 मैन आर्मी है। ये हर संभव कोशिश करते हैं कि चीज़ों को आसान कर दें। राकेश जी इसको हेड करते हैं। राकेश जी, सहारा बनो ग्रुप की तरफ से किस तरह की मदद की जाएगी? सर, सहारा बनो टीम की तरफ से हम इनको अभी 30,000 कैश दे रहे हैं, और आगे भी इनको कोई ज़रूरत होगी तो हम इनके साथ रहेंगे हमेशा। 30,000 रुपये कैश। राकेश जी, मुझे पता है जब कहीं शादी होती है, जब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, यहाँ आप लोग पहुँच जाते हो, चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब आपका कॉल मुझे आ जाता है, मुझे लगता है कि ये मदद हो गई इनकी। लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल हट के था, क्योंकि एक ज़िंदगी का सवाल था, तो इसके लिए ज़्यादा डीप कंसर्न था। जी बिल्कुल, हमने सभी ने सोचा और पूरा मशवरा करने के बाद ही, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, तो इसलिए हम इनको अभी 30,000 देके जा रहे हैं। आगे जो भी इनकी हेल्प होगी वो करते रहेंगे। एब्सोल्युटली, आप इनको और दे दीजिए। सर, ये एक 350 रुपया एक छोटी बच्ची ने भेजा है। वो कह रही है मैं मोमो नहीं खाऊंगी, ये मेरी तरफ से उनको 350। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूरा सहारा बनो ग्रुप है जो लोग यहाँ पे आए हैं। मोना जी बड़ा कम आती हैं, लेकिन मोना जी इस कहानी के लिए आप आए। जी सर, ये कहानी बहुत ही डीपली जाके सोची मैंने कि यार एक बच्ची को हमारी ज़रूरत है, तो सर प्रिया ठीक हो जाए और हम सब इसके काम आए हैं आज, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। Absolutely, absolutely. तो मैं यही चाहती हूँ कि जब प्रिया ठीक होके आएगी हम सारे फिर से आएँ और प्रिया के हाथों की चाय पियेंगे। गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। ये सुखदेव साहब हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुखदेव साहब आज शाम को दिल्ली जा रहे हैं। मैदानता में इनका कुछ सर्जरी करवानी है इनको, लेकिन उन्होंने ज़रूरी समझा कि आज पहले प्रिया से मिलकर मैं वहाँ जाऊँ। सुखदेव साहब, क्या कहना चाहते हो? बस सर, सफ़र तो अलाउ नहीं करता मेरे को कि मेरी हेल्थ मना किया है, लेकिन चलो जहाँ मेरे घर में अपनी छोटी बेटी तो नहीं है, लेकिन मैं सबके बेटियों में अपनी बेटी देखता हूँ, तो मैं सोचा चलो आज जाते जाते एक बेटी की हेल्प जरूर करूँ। इतने लोग आए, इतने लोगों ने मदद की है, मैं सलाम करता हूँ। मैं अक्सर गुरुद्वारे नहीं जाता, लेकिन जब इन लोगों को देखता हूँ ना, मुझे इन्हीं लोगों में भगवान नज़र आता है सब में। तो मैं ऐसा ये प्यार हमेशा बना रहे और ये साथ हमेशा बना रहे, आपका साथ भी हमेशा बना रहे, क्योंकि कहानी है तो स्टेट सेंटर है, स्टेट सेंटर है तो रविंदर है, और रविंदर है तो हम लोग हैं, हम लोग है तो सेवा है। शुक्रिया भाजी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब क्या हेल्प करना चाह रहे हो आप? फाइनेंशियल इनको हेल्प करना चाह रहा हूँ सर। ठीक है भाजी, ठीक है। ये सुखदेव साहब हैं। और पॉसिबल कर दिया आप लोगों ने पॉसिबल कर दिया। ये कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ। आपका नाम क्या सर? नवीन गुप्ता। नवीन साहब, मैं पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे। क्या कुछ कहना चाहते हो? प्रिया के घर आए हैं आप। सर बस ये ठीक हो जाए, बस और कुछ नहीं कह रहे थे, बस ठीक हो जाए। भाजी, आप कुछ कहना चाहते हो? रविंद्र जी, ऐसा है कि आप लोगों ने हमें हिला दिया। मैं यकीन मानो रात को रोटी नहीं, मिसेज मेरे को कहने लगी आप रोटी खाओ, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे को भूख ही नहीं है। यकीन माने मैं रो रहा था उस वक्त, इसके वीडियो देख के रो रहा था मैं यार ऐसी बच्ची जो है भगवान इसको ठीक कर दे। तो सब ने मिलकर किया इसके लिए। मैं तो परमात्मा से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्ची ठीक हो गए, इसके घर। प्रिया, तेरे हाथ से हमने चाय पीनी है फिर आकर बेटा यहाँ, ठीक है बेटा? हैं, घर के दूध की चाय पीनी है बेटा। पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं। ये बिट्टी साहब हैं। बिट्टी साहब, आप भी हर कहानी का हिस्सा रहते हो, कुछ कहना चाहते हो प्रिया के लिए? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कहेंगे बाद में जब प्रिया ठीक होकर घर आएगी फिर हमें बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। बड़े कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। ये यशपाल जी हैं। हौसला है तो इनके पास है, हिम्मत है तो इनके पास है। क्या कहना चाहते हो? सर पहले मैं आपको सलूट करना चाहता हूँ, और मैं इस बेटी के लिए
मैं यही दुआ करता हूँ और चोली मांग कर ये भीख मांगता हूँ इस बेटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस अकाउंट में शेयर करे और जो दान डाले बेटी बिल्कुल ठीक ठाक घर और अपने घर आ जाए। शुक्रिया साहब। और अब सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो अब इनको फाइनल वो जो ट्रांसप्लांट होना है वहाँ तक पहुँचाएंगे, किस तरह की वो स्ट्रेटजी रहेगी, क्या पॉलिसी वो अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि अकाउंट में अभी तक जो आप प्रिया के हाथ में देख रहे हो मुझे लगता है कि 1, 1.5, पौने 2 लाख रुपया होगा और लगभग 7 लाख रुपये अकाउंट में आए हैं और कल डॉक्टर HR शर्मा जी 50,000 रुपया और डिपॉजिट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमने 9, 9.5 का फिगर टच कर लिया और मुझे लगता है कि ये फेयर एनफ है कि हम प्रिया को एक ज़िंदगी दे सकें। जो मैंने कहा था कि ज़िंदगी को पैसे की ज़रूरत है, प्रिया की सांसें खरीदनी है। ये कार्तिक साहब हैं, ये राहिल साहब हैं। अब कुछ ऐसे हाथ चाहिए थे जो लगातार इनके साथ रहें जब तक कि ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। इन लोगों ने क्या सोचा है, जब कहानी ऑन एयर हुई थी उसके बाद ही कोशिशें शुरू हो गई थी। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा खुल्लर साहब, अनिल खुल्लर साहब हैं, वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि शायद PGI में वो कुछ अपॉइंटमेंट ले सकें, PGI में या एम्स में, लेकिन वो बहुत जल्द मिलनी चाहिए तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, अभी तक कोई पॉजिटिव वहाँ से आया नहीं, वो कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या फ़ैसला किया है वो इनसे जानते हैं। कार्तिक साहब क्या फ़ैसला किया? भैया सबसे पहले तो हमने क्या किया कि कोशिश कर रहे थे हम कि रिसोर्स जो है हमें पता नहीं था किस हद तक आएगा, तो मिनिमम रिसोर्स में इनका काम हो जाए। तो हम PGI, एम्स और सोरा 3 हॉस्पिटल्स में पूरी कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग सामने आ गए, उन्होंने कोशिश करी है और अभी भी प्रोसेस जारी है। एम्स 6 महीने का टाइम दे रहा है, सॉरी PGI 6 महीने का टाइम दे रहा है, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है उससे पहले का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाया तो राहिल भैया ने कुछ टाइम पहले किसी एक पेशेंट की सर्जरी करवाई थी, सेम ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, तो वो जलंधर में कोई हॉस्पिटल है, वो राहिल भैया जानते हैं उस हॉस्पिटल के बारे में। वहाँ पे वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन उस डॉक्टर का जो भी उनका नाम है 200+ उनकी सक्सेसफुल सर्जरीज हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हमारे पास अब पैसा आ चुका है, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। अगर तो 1 आधे दिन में हमें PGI या एम्स या सोरा तीनों में से कहीं से भी रिस्पांस आ जाता है तो हम वहाँ जाएंगे, अदरवाइज जलंधर लेके चला जाएंगे, क्योंकि हम उस फिगर को टच कर चुके हैं जितना उस हॉस्पिटल ने हमें बोला हुआ है। तो उस फिगर को हम क्रॉस कर चुके, तो बहुत जल्दी बच्ची का इलाज जो है वो स्टार्ट करवा देंगे। बहुत बढ़िया। राहिल साहब क्या फ़ैसला किया आप लोगों ने? आपका फ़ैसला जो है मायने रखता है। राइट सर, बेसिकली जैसे कि बहन के लिए पहले पैसे की दिक्कत आ रही थी, मेन मसला था रिसोर्स का। अब रिसोर्स कंप्लीट हो चुका है कि हाँ आ गए हैं। तो मैंने कोई 6 महीने पहले एक वीडियो की थी प्रीतम जी की चक जवार से। दोनों किडनियाँ ख़राब थी, किडनी कैंसर था उनको, बचने की उम्मीद 0 थी। उनकी वाइफ ने उनको किडनी दी और आज वो एक सही सलामत एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेके जा रहे हो उसी हॉस्पिटल में हुआ था? यस, ये बंदा वो हैं प्रीतम जी हैं जो आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर रवि अंग्राल जी हैं वहाँ के DMC में भी वो ऑपरेट करते हैं और उनका एक लाइफलाइन हॉस्पिटल है जलंधर में। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा बेटा ले आओ, क्योंकि मेरी पहले भी उनके साथ कॉन्टैक्ट रह चुका है 6 मंथ्स बैक। उन्होंने कहा आप ले आओ, जितने कम से कम में होगा 5-6 जो भी होगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि 10 दिन के अंदर, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो 10 डेज़ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये ठीक होकर आएंगे। और मैंने इनकी वाइफ से भी बात की जो जिन्होंने किडनी दी थी, कि जैसे कि दीदी डर रहे हैं शायद, आई थिंक होता है कि रहता है कॉम्प्लिकेट, बट उन्होंने भी बोला कि आज हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे पहले जीते थे। जो डोनर था वो भी, उसकी वाइफ वो भी सेफ है, जी रहे हैं, और प्रीतम जी भी सेफ है। और फैसला क्या किया आपने? फैसला ये है कि हम 6 तारीख को मैं इनको लेके जा रहा हूँ अपना, जो बीच की ट्रांसपोर्टेशन रहेगी, जहाँ यहाँ से घर से लेकर वहाँ तक का जो भी रहेगा, रोड के बीच में कुछ भी रहेगा वो सारा हमारी तरफ से खर्चा होगा। हॉस्पिटल में रख के एडमिट करा के ऑपरेशन तक हम वहाँ खड़े हैं। उसके बाद जब ये ट्रांसप्लांट होकर आ जाएगा वापस लेने भी आएंगे हम। कार्तिक साहब के साथ ही, कार्तिक हो गया, मैं हो गया और ये नरेंद्र भैया, हम तीनों इकट्ठे रहेंगे और कोशिश यही करेंगे हम रवि अंग्राल जी से ही ऑपरेशन कराएं, क्योंकि सक्सेसफुल रेशो मैटर करती है। बच्चे इंसान मतलब जिंदगी का सवाल है। उन्होंने बताया कि क्या खर्च हो जाएगा इसमें? उन्होंने यही कहा भैया लगभग उन्होंने कहा 5.5 से 6 लाख रुपए मेरी ऑपरेशन, हमारी ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट रहती है वो रहेगी पूरी। उसके बाद क्या है कि पोस्ट मेडिसिन होती हैं जो कि 1 साल चलती हैं, 6 मंथ्स तो 30-30 हज़ार रुपये की मेडिसिन चलती हैं। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती है। हमारे पास इतने पैसे हैं, मोर देन सफिशिएंट सर। और उधर भी हमने बात की है, वो भी वहाँ भी डोनेशन होगी जरूर होगी सर। ठीक है। कार्तिक साहब आप इसका हिस्सा रहेंगे? बिल्कुल। राहिल साहब इसका हिस्सा रहेंगे जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता? जब तक ये बच्ची ठीक नहीं हो जाती मैं कोशिश करूंगा कि अब। नरेंद्र साहब आप इसका हिस्सा रहेंगे? सर बिल्कुल, जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती हम बिल्कुल सर इनके साथ रहेंगे। क्या काम करते हैं आप? सर बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। तो फिर आप बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना पड़ेगा सर, हमें टाइम निकालेंगे और हम जरूर जाएंगे। ये 3 लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। पैसे हमारे पास हैं, दिक्कत की ज़रूरत नहीं।
प्रिया की सांसें खरीद लेंगे हम। अफसोस इस बात का है, मुझे याद है ये बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होते हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होते हैं। उससे पहले में केपी सैनी साहब हैं, उन्होंने भी 5,000 रुपये की मदद जो है इन बच्ची के अकाउंट में दी है। केपी सैनी साहब को आप जानते हैं, उनका नाम है ग्रुप का मानव सेवा संस्थान। केपी सैनी साहब आपकी मदद यहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होते हैं। सिदरा के पास एक मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी, बड़ा गलत था वो, किसी भी तरह से वो जस्टिफाई नहीं था, गलत किया था लोगों ने। उसके बाद मैंने देखा पॉलिटिशियन की एक लाइन थी उस मंदिर में, ना तो वो मूर्तिकार थे ना कुछ और करने गए थे वहां पर, लेकिन वो गए। यहां कोई नहीं आया क्योंकि वो बिकता है, वो बिक जाता है, बड़ी आसान तरीके से बिक जाता है, वोटर उसको खरीद लेता है। पॉलिटिशियन वहां पहुंच गए। लेकिन जनाब आपकी मदद यहां ये थी, पैसे की ज़रूरत नहीं थी आपसे, सबसे गरीब आप लोग ही हो, आप पैसे नहीं दे सकते, मुझे पता है आप गरीब हो, लेकिन आपकी जो फ़ोन कॉल्स हैं वो चलते हैं। अगर पीजीआई में एक फ़ोन कर देते आप तो शायद हम 1-2 दिन में प्रिया को वहां शिफ्ट कर पाते, आपने नहीं किया। वारदात कोई पाकिस्तान में होती है और आपके वीडियो सामने आ जाते हैं, कुछ मंदिर मस्जिद का मामला हो, आप जाग जाते हो, आपके स्टेटमेंट आ जाते हैं। लेकिन जो जेन्युइन मसले होते हैं इंसानियत से जुड़े हुए, तब आपको नींद आ जाती है। ये बदकिस्मती है मेरे हिंदुस्तान की। आपको लगता है कि प्रिया की ये कहानी उन पॉलिटिशियन तक नहीं पहुंची होगी? सबने देखी होगी, या फिर आपकी इतनी अप्रोच ही नहीं है, आपकी अप्रोच नहीं है या फिर आपकी नीयत नहीं है। जिस दिन हमारे देश का पॉलिटिशियन एक इंसान बन जाएगा ना, उसके अंदर इंसानियत रहेगी। आपको नहीं लगता कि आपको यहां जरूरत थी, आपकी रिकमेंडेशन की जरूरत थी, आपकी अप्रोच की जरूरत थी? नहीं आए आप। आज कहीं मंदिर मस्जिद का मैटर सामने आएगा, सबसे पहले आप पहुंच जाओगे। उस चीज के सपने आते हैं आपको। और यहां जो दिखाया गया, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से लोगों ने डोनेट किया, आपकी नींद नहीं टूटी। शायद किसी ने कोशिश की भी हो, लेकिन आपकी कोशिश हमेशा कामयाब होती है। नहीं की आपने कोशिश, इस बात का अफसोस है मुझे। लेकिन प्रिया की सांसें हम खरीद लेंगे। और बड़ा बदकिस्मत है ये, अगर ये लोग मदद नहीं करते, अगर अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता, तो जनाब इसको हम भगवान की मर्जी मान लेते और प्रिया को एक पुरानी किताब की तरह बंद कर देते। ये 75 साल में हमने तरक्की की है। अगर किसी गरीब का ऑर्गन फेल हो जाए तो उसको इंतजार करना है मौत का, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, उसको सिर्फ मरने का इंतजार करना है। यह तरक्की की है आपने वास्तव में। और मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है, ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। दोनों हाथों से आपने भारत को झंझोड़ा है, भारत की जनता को चूसा है आपने, लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है आप गायब हो जाते हो। ये बात सुनकर आपको शर्म नहीं आती कि एक गरीब का कोई भी ऑर्गन आज फेल हो जाएगा, आपके पास विकल्प ही नहीं है। वो डॉक्टर कहता है कि तेरे बस की बात ही नहीं है, वो परमानंद से कहता है कि तेरी बेटी को ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत है, जल्द से जल्द करवा ले, मगर तेरे बस की बात नहीं है। ये कहना चाहता हूं मैं, मेरा भारत महान, मैं कहना चाहता हूं भारत मेरी आत्मा में है, मगर झूठ बोला नहीं जाता मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। प्रिया की सांसें आप लोगों ने खरीद दी,
अब भगवान के सहारे है, जल्द ही इनका ट्रांसप्लांट हो जाएगा और उम्मीद करते हैं जब प्रिया अपने घर वापस आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।